फर्जी विकास पुरुष और विकास में फर्जीवाड़ा, ये रामवीर सिंह बिधूड़ी के ऊपर चिपकती है ये शब्द। तो ये जो फर्जी विकास पुरुष है, इसको नंगे करेंगे हम लोग। जब बदरपुर में कॉलोनियाँ बस रही थी, जब यहाँ खेती हो रही थी, सड़कें बिल्कुल नहीं थी और लोग बाढ़ जैसी स्थिति थोड़ी सी बारिश में महसूस करते थे, अंधेरा था, इस बदरपुर को बिजली किसने दिया? चौधरी राम सिंह नेताजी ने दिया। जब सड़कों पे लोग ईंट रख करके एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद के जा रहे थे, तो जो टेम्पोररी सड़क की व्यवस्था किया किसने किया? चौधरी राम सिंह नेताजी किया। और बदरपुर में कहीं जो आपने अभी चर्चा किया कि कहीं कहीं सीवरेज भी डाला हुआ है, आप उठा करके देखिए, ये चौधरी राम सिंह नेताजी का किया हुआ है। माननीय वर्तमान विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ठगा है, सिर्फ और सिर्फ ठगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ महेंद्र आर्या। बदरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ आरपी यादव जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति के बदरपुर विधानसभा से संगठन मंत्री हैं, साथ ही पूर्वांचल के एक बड़े नेता माने जाते हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आरपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम बदरपुर विधानसभा की कुछ जो समस्याएँ हैं उनको लेकर बात करेंगे, साथ ही कुछ राजनीतिक मुद्दों पर आज अब हमसे चर्चा करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है राइट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद महेंद्र जी। सर, बदरपुर विधानसभा से शुरुआत करते हैं। बदरपुर विधानसभा की अगर बात करी जाए तो 28 साल का अगर बदरपुर का इतिहास देखा जाए, 3 विधायक रहे हैं, 3 चेहरे रहे हैं। राम सिंह नेताजी का 10 साल का कार्यकाल, रामवीर सिंह बिधूड़ी का चौथी बार वो विधायक बने हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, और नरेंद्र शर्मा जी का 1 कार्यकाल यानी कि 5 साल का समय रहा। तो इन 5 सालों में क्या लगता है आपको, 3 जनप्रतिनिधि हुए हैं, क्या बदरपुर विकास की ओर अग्रसर हुआ है, बढ़ा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि बदरपुर क्या विकास की ओर अग्रसर हुआ है। महेंद्र जी, अगर बदरपुर में विकास हुआ होता तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं होते। अगर बदरपुर में विकास हुआ होता तो क्या यहाँ कॉलेज नहीं होते। अगर बदरपुर में विकास हुआ होता तो बड़े बड़े अच्छे स्कूल नहीं हुआ करते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो ये चीज़ें होती। विकास हुआ नहीं है, विनाश हुआ है। कहीं न कहीं विनाश हुआ है। बदरपुर में आज भी सीवरेज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ 0/7 है। और जो प्रतिनिधि हुए उनसे मैं इतना तो आशा कर सकता हूँ कि 28 साल का एक बहुत बड़ा टेन्योर है। 28 साल में एग्जैक्टली अगर डेवलपमेंट की परिभाषा की गई होती और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया होता तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बड़े अच्छे पार्किंग्स, हमारे यहाँ पार्किंग नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवरेज नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं हुई रहती। और अगर ये हुआ रहता तो हम कह सकते थे विकास हुआ है। सर, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नाम के आगे विकास पुरुष का नाम लिखा जाता है, लोग विकास पुरुष के नाम से उनको जानते हैं, तो नहीं लगता कि 4 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बताया जाता है विकास किए हैं? क्योंकि बदरपुर में कई जगह सीवर लाइन डली हुई हैं और नहर पार की अगर देखा जाए तो नहर पार की सड़कें भी लगातार अभी वहाँ पे काम हो रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, विकास पुरुष और रामवीर सिंह बिधूड़ी, मैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के लिए कहता हूँ कि ये विनाश पुरुष है। फर्जी विकास पुरुष और विकास में फर्जीवाड़ा। फर्जी विकास पुरुष और विकास में फर्जीवाड़ा, ये रामवीर सिंह बिधूड़ी के ऊपर चिपकती है ये शब्द। तीनों तरह से इन्होंने जनता को ठगा है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो विकास दिखाई देता, कहीं दिखता नहीं है। मैंने बताया, विकास का जो पैमाना है, जो फैसिलिटेट करती है उस क्षेत्र की जनता को, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हम आज भी ऑटो में धक्के खा रहे हैं। हम आज भी थोड़ी सी बरसात पे जूते और चप्पल हाथ में लेकर के सड़कें पार कर रहे हैं। हमारी लड़कियां आज भी अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बदरपुर से बाहर जा कर के पढ़ाई कर रही हैं। हम आज भी ऑटो में धक्के खा रहे हैं, हम आज भी बसों में धक्के खा रहे हैं, हम आज भी कॉलेज, हॉस्पिटल्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, हम निर्भर हैं। फिर काहे का विकास? तो ये जो फर्जी विकास पुरुष है, इसको नंगे करेंगे हम लोग। और इनकी करतूत, इनकी जिम्मेदारी थी विकास करना, कहीं न कहीं ये छला है इन्होंने जनता को। उस छलावे को हम सड़क पे उतर के बताएंगे जनता को, और आने वाले समय में हम बताएंगे कि अगर ये विजनरी होते
विकास के मायने इनको पता होता तो अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली का, उनसे ये विकास लेकर आए होते और बदरपुर का विकास किया होता है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये फर्जी विकास पुरुष हैं, विकास में फर्जीवाड़ा करते हैं और इन्होंने विकास के नाम पे जनता को छला है। सर, राम सिंह नेता और नरेंद्र शर्मा नेताजी का 10 साल का कार्यकाल है, 10 साल उन्होंने बदरपुर में राज किया है, नरेंद्र शर्मा ने 5 साल राज किया है, तो इनके द्वारा भी विकास होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर इन्होंने अपने काम अपनी जिम्मेदारी से निभाई होता तो कहीं ना कहीं आज बदरपुर की तस्वीर ही कुछ और होती। देखिए, मैं आपने नेताजी का चर्चा किया, मैं बता दूं आपको, जब बदरपुर में कॉलोनियाँ बस रही थी, जब यहाँ खेती हो रही थी, सड़कें बिल्कुल नहीं थी और लोग बाढ़ जैसी स्थिति थोड़ी सी बारिश में महसूस करते थे, अंधेरा था, इस बदरपुर को बिजली किसने दिया? चौधरी राम सिंह नेताजी ने दिया। जब सड़कों पे लोग ईंट रख करके एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद के जा रहे थे, तो जो टेम्परोरी सड़क की व्यवस्था किया किसने किया? चौधरी राम सिंह नेताजी किया। और बदरपुर में कहीं जो आपने अभी चर्चा किया कि कहीं कहीं सीवरेज भी डाला हुआ है, आप उठा करके देखिए, ये चौधरी राम सिंह नेताजी का किया हुआ है। माननीय वर्तमान विधायक श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी ने ठगा है, सिर्फ और सिर्फ ठगा है, फर्जीवाड़ा किया इन्होंने। फर्जी विकास पुरुष अपने गुर्गों के माध्यम से अपने नाम के साथ लगा के चलते हैं। वो मुझे अफसोस होता है ऐसी सोच पे इनकी कि इन्होंने अगर विकास सोचा होता तो राम सिंह के पैरेलल में ये कहीं नहीं टिकते हैं। विकास के नाम पे राम सिंह जी ने, चौधरी नेताजी ने जो काम किया उसकी अपेक्षा ये कहीं नहीं टिकते हैं। सर, अगर बात करी जाए बदरपुर विधानसभा की तो पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है या कुछ महीनों में राजनीतिक खेल खेला जा रहा है बदरपुर के अंदर, चाहे आपकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी खेले या भारतीय जनता पार्टी खेले, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक खेल का माहौल बना हुआ है। पहले लोहिया पुल के ऊपर सुबह बीजेपी का उद्घाटन, दोपहर में आम आदमी पार्टी का उद्घाटन, और अभी बीती रात को ही जो बदरपुर की मेन मार्केट है, जो बदरपुर गांव है, वहां पर सड़क को आधी रात को जाके सड़क का उद्घाटन किया जाता है। तो क्या चल रहा है बदरपुर के अंदर? आखिर क्यों जनता को आप दोनों ही पार्टियां कन्फ्यूजन में डाल रही हैं? देखिए, पहले मैं भाजपा की बात करूंगा। मैं शुरू से कहते आया हूं, भाजपा हमेशा जनता को छली है। सिंपल सी बात है, लोहिया पुल के उद्घाटन पे अगर हम चर्चा करें, लोहिया पुल कौन सी विधानसभा में आता है? लोहिया पुल ओखला विधानसभा में आता है। ओखला के विधायक माननीय अमरतुल्ला खान उसका उद्घाटन करते हैं। हमारे राम सिंह नेताजी उस उद्घाटन में शरीक होते हैं, इसलिए शरीक होते हैं कि बदरपुर की जनता को उस पुल की वजह से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। तो आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते ये उसमें मदद करते हैं, उद्घाटन में हम सब कुछ शरीक होते हैं। रामवीर सिंह बिदूड़ी का क्या रोल था? क्या वो विधायक थे वहाँ का? क्या उनके क्षेत्र का पुल था वो? तो ये ज़बरदस्ती करने का एक आदत सा, ये लोग तो हड़म्मा बना करके और पूरे देश को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ भी इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। तो लोहिया पुल का उद्घाटन शर्मनाक घटना है, और उससे आगे शर्मिंदगी की तो हद तब होती है जब दूसरे दिन हिंदू वाहिनी के लोग उस पुल का शुद्धिकरण करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम करके इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अब देश की जनता जाग चुकी है। अब पढ़ाई से मतलब है, हमें कॉलेज चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छे हेल्थ व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें बदरपुर को सड़क चाहिए, बदरपुर को बढ़िया सीवरेज प्लांट चाहिए, ईटीपी प्लांट चाहिए, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम में दोबारा गुमराह करने की कोशिश मत करिए। जनता जाग चुकी है और आने वाले ये जो एमसीडी का चुनाव है, आपकी खात्मा का शुरुआत यहीं से होने वाला है और 2024-25 आते आते अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सर, बदरपुर की बात करी जाए तो बदरपुर गांव का जो उद्घाटन आधी रात को कर दिया गया, और इससे पहले बताया जा रहा है कि वहाँ के जो निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, आपकी पार्टी के हैं तरवन कुमार जी, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ था। तो ये उद्घाटन का आखिर जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है उद्घाटन के नाम पे, ये कब तक चलेगा? ये वैसा ही है जैसे लोहिया पुल वाली घटना है। तरवन कुमार जी हमारे पार्षद हैं वहाँ से, और उन्होंने लाल डोरे की ज़मीन है, उस पर बसी हुई वो सड़कें हैं, गांव है, उस पर उन्होंने पार्षद निधि से खर्चा किया, काम करवाया। फिर ये फर्जी विकास पुरुष वहाँ उद्घाटन करने चले गए। इनको दिखावा के अलावा कुछ आता नहीं है।
आज पूरे देश में 100 करोड़ देशवासियों ने वैक्सीनेशन करा लिया, इसकी जश्न मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, हमारे फर्जी विकास पुरुष भी बांट रहे थे मिठाई। भाई साहब, इसमें आपका क्या सहयोग है? हमारे देश की एक सिस्टम है, व्यवस्था है, मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ सेक्टर है, वो अपना काम कर रहा है। इसमें श्री रामवीर सिंह बुदड़ी का क्या सहयोग है जो वो मिठाई बांट रहे थे? क्या आपने बदरपुर में जो एमसीडी के अंतर्गत चलाई जाने वाली डिस्पेंसरियां हैं उस पर कुछ नया किया है? उस पर कोई ऐसा अपडेशन किया जिससे वैक्सीनेशन में सुविधा हो रही थी? जब कोरोना काल में लोग यहाँ मर रहे थे और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चलाई जा रही रसोइयों को, रसोई से लाया गया खाना को ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना था आपको विधायक होने के नाते, वो काम तो आपसे संभला नहीं। और देश की जनता ने लाइन पे लग लग करके अपनी कीमती समय और कीमती जान को दांव पर लगा करके वैक्सीनेशन करा लिया, आप उसकी क्रेडिट ले रहे हैं। तो फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी विकासवाद और विकास में फर्जीवाड़ा, इस रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का ये नैतिकता है, इनका कर्म है और धर्म है। ये अक्सर ऐसे करते आए हैं। एक छोटे से गांव में डेवलपमेंट का, विकास का उद्घाटन करके मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई अतिशयोक्ति किया है, ये इनके चरित्र में बसा हुआ है। सर, 24 अक्टूबर को पूर्वांचल शक्ति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, तो क्या मकसद आप लोग का है इतना बड़े स्तर पे आयोजन करने का, और क्या कुछ करने वाले हो उस आयोजन में आप? देखिए महेंद्र जी, पूर्वांचल और पूर्वांचल शक्ति आम आदमी पार्टी की एक विंग है। आपको अच्छा से पता होगा, पूर्वांचल समाज ने जी तोड़ मेहनत किया आम आदमी पार्टी को ऊपर लाने के लिए। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के सानिध्य में पूर्वांचल समाज ने बहुत मेहनत किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उनके नेतृत्व में स्थापित किया। रही बात बदरपुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, अगर पूर्वांचल की बात किया जाए तो नहर पार लगभग 90% का पॉपुलेशन पूर्वांचल समाज पॉपुलेशन में रहता है। और जब बात आती है उसके प्रतिनिधित्व की, उसको फैसिलिटेट करने की, राजनीतिक तौर पे उसको एक अच्छा मुकाम देने की, तो कहीं ना कहीं कई बार ये चीज़ें गौण हो जाती है। तो अब वो चीज़ें ना हो, समाज को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। पूर्वांचल जो राजनीतिक तौर पे इतना सशक्त होता है, समाज बहुत सशक्त होता है राजनीतिक तौर पे, उसको राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। राजनीतिक चेतना जो बिहार और यूपी पूरे देश को देता है, उस चेतना का फल और फ़ायदा दोनों ही बदरपुर में मिलनी चाहिए। इसीलिए हम इस पूर्वांचल शक्ति के द्वारा 24 तारीख को संडे के दिन में 10 बजे दिन से लेकर के और 2 बजे तक एक कार्यक्रम रखे हैं। उसमें मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, जहाँ तक मैं घूम पा रहा हूँ और लोगों को निमंत्रण जब दे रहा हूँ, तो लोगों ने कहा है कि यह सराहनीय कार्यक्रम है और पूर्वांचल समाज का जितना बुद्धिजीवी है वो सारे के सारे उसमें उपस्थित होंगे और देश और दिल्ली की राजनीति और उसमें बदरपुर की राजनीति को कहीं न कहीं दशा और दिशा दिखाने का हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, चलते आपसे एक आखिरी सवाल, हरिनगर की अगर हम बात करते हैं तो एक पूर्वांचल की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, जिस पे पूर्वांचल की ही भाजपा की निगम पार्षद भी हैं, और हो सकता है कि 2022 में अनामिका मिथिलेश सिंह को ही बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ना पड़े। ऐसे में नहीं लगता आम आदमी पार्टी के सामने एक मजबूत दावेदार यहाँ पे होना चाहिए जो कि उनको कड़ी टक्कर दे सके? क्योंकि बहुत सारे लोग टिकटों की दौड़ में हैं, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी तब आएगी जब उनको उन लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा जो एक तो मजबूत हो और दावेदार हो और टक्कर दे सके कहीं ना कहीं बीजेपी की कैंडिडेट को। देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं मिथिलेश जी और उनकी मैडम अनामिका जी को अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा कि ताकि भाजपा उनकी टिकट रिपीट करे। जब भाजपा उनकी टिकट रिपीट करेगी तब जाके इनकी नाकामियों को हम उंगली दिखा करके बात कर पाएंगे इनसे। अभी ये कहते फिर रहे हैं कि हमने बड़ा विकास कर दिया, वही फर्जीवाड़ा, और ये पार्क लगा दिया, वो कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर आसपास 2-3 जगह पे ब्यूटिफिकेशन कर दिया और छोटे छोटे पार्क बना दिया। क्या हरिनगर वार्ड सिर्फ सौरभ विहार के वो पीछे वाले पार्ट में बसता है? हरिनगर वार्ड में रूपनगर नहीं आता है? हरिनगर वार्ड में प्रिंस कॉलोनी नहीं आता है?
हरिनगर वार्ड में अमर मार्केट का भाग नहीं आता है, हरिनगर वार्ड में हरिनगर गांव नहीं आता है, हरिनगर वार्ड में सौरभ विहार ABCDE ब्लॉक नहीं आता है। आपने कौन सा विकास किया? आपने अपने घर के बाहर आसपास एरिया में पार्क की व्यवस्था किया है, ताकि आप दोनों मियाँ बीवी जब राजनीति से जनता आपको धक्का दे के बाहर करेगी तो उसमें जा कर के बैठ करके और ये आकलन कर सके कि अगला बुढ़ापा हम कैसे काटेंगे। इन्होंने अपने लिए व्यवस्था किया है, जनता के लिए अगर ये व्यवस्था करते तो रूपनगर में एक दिन घूम के गए होते, देखते वहाँ क्या व्यवस्था है। टंकी रोड पे घूम के जाते और माननीय रामवीर सिंह बिदूड़ी को बोलते कि भाई थोड़ी सी बारिश में यहाँ नाव चलने की व्यवस्था हो जाती है, उस पर थोड़ा सा काम कर लिए होते। अगर इनको ये चर्चा हरिनगर पूरी वार्ड से कुछ दर्द होता तो ये जो मीठापुर चौक पे डिस्पेंसरी है, जैतपुर गांव में जो डिस्पेंसरी चलती है MCD की, उस डिस्पेंसरियों में जा कर के वहाँ की जो मेडिकल व्यवस्था उसमें कुछ दुरुस्त किए होते। ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत काम कराया है, जिससे ये अपना बुढ़ापा ठीक ठाक से काट सके। सर, आम आदमी पार्टी को लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है, अगर बीजेपी की ये कैंडिडेट आती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी एक मजबूत दावेदार इनके सामने खड़ा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी, हमारे नेता माननीय राम सिंह नेताजी इस चीज़ से अवेयर हैं। उनके दिमाग में ये बात है, पार्टी के दिमाग में भी ये बात है कि पूर्वांचल से मिथिलेश और उनकी मैडम बिलोंग करती हैं, तो एक पूर्वांचल का मजबूत कैंडिडेट उनके सामने हम उतारने का प्रयास करेंगे। पार्टी इस पे ज़रूर ध्यान देगी। चौधरी राम सिंह नेताजी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं होगी और बड़ी मजबूत कैंडिडेट के रूप में अनामिका के सामने किसी बढ़िया कैंडिडेट पूर्वांचल से जो बिलोंग करता हो उसको लाया जाएगा। बाकी उसके बावजूद भी पार्टी किसी को भी इस वार्ड से अगर उतारती है तो पूरी दमखम के साथ मैं और मेरा पूरा संगठन, पूर्वांचल शक्ति का संगठन, जिसकी भी किसी भी कैंडिडेट को पार्टी उतारेगी उसको हम पुरजोर मदद करेंगे और जिता करके ले आएंगे। तो ये थे RP यादव जी, जो कि पूर्वांचल के बड़े नेता भी हैं और बदरपुर विधानसभा के पूर्वांचल शक्ति से संगठन मंत्री भी हैं। तो जो इन्होंने समस्याएं बदरपुर विधानसभा की बनाई बहुत ही गंभीर रही हैं और विकास पुरुष के विकास पर भी इन्होंने अपनी कुछ नज़र डाली, उसके बारे में बताया। और बदरपुर विधानसभा की अब बात करें जाए तो बीते कुछ महीनों में बदरपुर में जो गंदी राजनीति खेली जा रही है, जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित है। पहले मीठापुर गोल चक्कर के ऊपर राजनीति, फिर लोहिया पुल के ऊपर राजनीति, उसके बाद जो बदरपुर गांव का जो सड़क बनाने का काम है उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित है और जिसका असर हो सकता है आने वाले निगम चुनाव में पड़ सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस